भारतीय फिल्म इतिहास के शीर्ष 10 ऐसी फिल्मों की सूची बनाई जाए जो विशुद्ध मनोरंजन के लिए बनाई गई हो और जिसमें तर्क का कोई स्थान न हो, तो इनमें साल 1977 की ब्लॉकबस्टर फिल्म अमर अकबर एंथोनी तो अवश्य शामिल होगी। आज की इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम जानेंगे इसी फिल्म के बनने की असली वजह। आखिर इस फिल्म की प्रेरणा मनमोहन देसाई को कैसे मिली थी? इस फिल्म की कहानी तैयार होने के बाद भी वो इसे बनाने से हिचकिचा क्यों रहे थे? फिल्म साइन करने के बाद भी विनोद खन्ना इसे क्यों छोड़ना चाहते थे? किस गलतफहमी के कारण ऋषि कपूर ने फिल्म को मना कर दिया था? साथ ही जानेंगे फिल्म के उस दृश्य के बारे में जिसे देखकर मनमोहन देसाई ने अमिताभ से कहा था कि भले ही तुम मुझे भविष्य में छोड़ देना, लेकिन मैं तुम्हें ताज जिंदगी अपनी फिल्मों का हीरो बनाऊंगा। ऐसे ही तमाम दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है एक सामान्य सी सुबह से, जब मनमोहन देसाई और उनकी पत्नी जीवन प्रभा देसाई अपने ड्राइंग रूम में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। इन चुस्कियों के बीच जीवन प्रभा अखबार भी पढ़ती जा रही थी। अभी चाय आधी भी खत्म नहीं हुई थी कि वो एक खबर पर अटक गईं और उसे एक बार नहीं बल्कि 3 दफे पढ़ा। जीवन प्रभा देसाई के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक बात दिख गई हो। पास ही बैठे मनमोहन देसाई इस बात को भांप गए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने? जीवन प्रभा बिना कुछ बोले अखबार मनमोहन देसाई की तरफ बढ़ा दी। अखबार पढ़ते ही मनमोहन देसाई ने बड़ी गंभीरता पूर्वक अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात तो एकदम नामुमकिन प्रतीत होती है। यहाँ गौर कीजिए कि मनमोहन देसाई, जिनकी फिल्मों को देखकर दर्शक कहते थे कि यह नामुमकिन है, पर आज अखबार में छपी एक खबर ने उनके होश उड़ा रखे थे। दरअसल उस अखबार में जैक्सन नाम के एक शराबी की खबर छपी थी। खबर का मजमून कुछ यूँ था कि जैक्सन नाम का एक शराबी अपने 3 बच्चों से इतना तंग आ गया कि उन्हें कार में बिठाकर अपने घर से दूर एक पार्क में सदा के लिए छोड़ आया था। अखबार में यह भी छपा था कि हाल ही में उसकी पत्नी मारिया का देहांत हुआ है। बहरहाल इस खबर ने मनमोहन देसाई के अंदर बैठे फिल्मकार को एक आइडिया दे दिया और उन्होंने अपनी पत्नी जीवन प्रभा देसाई के साथ मिलकर इस कहानी के फिल्मी रूपांतरण का खाका भी तैयार करना शुरू कर दिया। अभी दोनों इसी उधेड़-बुन में थे कि वहाँ प्रयागराज पहुँचते हैं। यूं तो प्रयागराज को हमारे दर्शक भली भांति जानते होंगे, पर अगर नहीं जानते हो तो बता दूं कि ये मनमोहन देसाई के खास सहयोगियों में से एक थे, जो इनकी फिल्मों में बतौर लेखक अपना योगदान देते थे। दरअसल उस दिन प्रयागराज मनमोहन देसाई के यहाँ इसलिए आए थे ताकि वो इनके फार्म हाउस की चाबी लेकर अपने परिवार के साथ वहाँ कुछ समय बिता सके। जब प्रयागराज ने अखबार की खबर सुनी तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। जब मनमोहन देसाई ने उनसे कहा कि इस पर मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो प्रयागराज फार्म हाउस की चाबी वाली बात को दरकिनार करके मनमोहन और जीवन प्रभा देसाई के साथ मिलकर कहानी बुनने में जुट गए। इस कवायद में कब रात के 9 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। अब तक उन्होंने मिलकर कहानी को तकरीबन पूरा कर लिया था। कहानी पूरी होने के बाद सब लोगों ने मिलकर डिनर किया। डिनर के बाद मनमोहन देसाई और प्रयागराज फिर से एक बार कहानी पर चर्चा करने लगे। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि मनमोहन देसाई ने कहा कि कहानी तो अच्छी बन पड़ी है, लेकिन इस पर फिलहाल फिल्म बनाना संभव नहीं होगा। यह सुनकर प्रयागराज हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा कि अभी सुबह ही तो आपने कहा था कि इस पर फिल्म बनानी है और अभी आप मना कर रहे हैं। मनमोहन देसाई ने जवाब दिया कि अभी देश में आपातकाल लगा हुआ है, ऐसे में किसी नई फिल्म की शुरुआत करना खतरे से खाली नहीं है। अगर किसी तरह फिल्म बन भी जाए तो उसे रिलीज करना मुश्किल होगा। अगर बहुत प्रयासों के बाद रिलीज हो जाए तो फिल्म को दर्शक मिलेंगे, यह सोचने वाली बात होगी। प्रयागराज को उनकी चिंता जायज लगी, पर अपने दिन भर की मेहनत पर पानी फिरता देखकर वो मायूस हो गए। उनके मायूस चेहरे को देखकर मनमोहन देसाई ने कहा कि चलो आज तुम्हें अपने स्पेशल कलेक्शन में से शराब पिलाता हूँ। यहाँ आपको एक बात साफ कर दूं कि मनमोहन देसाई निजी तौर से शराब के शौकीन नहीं थे, पर उन्हें मेहमान नवाजी का बड़ा शौक था, इसलिए वो अपने यहाँ गुणवत्तापूर्ण शराब की कुछ बोतलें अवश्य रखते थे। बहरहाल मनमोहन देसाई ने प्रयागराज को शराब की एक बोतल सौंप दी और पास ही बैठकर उन्हें देखने लगे। प्रयागराज अकेले पीने से हिचकिचा रहे थे।
थे। अतः उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा कि मैं तभी पीऊंगा जब आप मेरा साथ निभाएंगे। शुरू में मनमोहन देसाई ने पीने से साफ मना कर दिया, पर काफी जिद के बाद वो एक पैग मारने को तैयार हो गए। पर नाना करते हुए प्रयागराज ने उन्हें कई पैग पिला दिए। जब मनमोहन देसाई शराब के नशे में टुन्न हो गए तो उन्होंने प्रयागराज से कहा कि तुम परेशान न हो, ये मनमोहन की जुबान है, चाहे नुकसान हो या फायदा, मैं यह फिल्म अवश्य बनाऊंगा। अगले ही सुबह जब मनमोहन देसाई सोकर उठे तो उन्हें पिछली रात की घटना याद आई, जिसमें उन्होंने अपने नाम की दुहाई देकर बार बार प्रयागराज को फिल्म बनाने के लिए आश्वस्त किया था। मजबूरन कुछ ही दिनों में फिल्म की शूटिंग की तैयारियां शुरू हुई और इसके कलाकारों को साइन किया जाने लगा। फिल्म में एंथोनी की भूमिका के लिए अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया गया तथा अमर की भूमिका के लिए धर्मेंद्र से संपर्क किया गया, पर अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। इसके बाद इस रोल के लिए विनोद खन्ना साहब को चुना गया। साथ ही अकबर की भूमिका के लिए ऋषि कपूर से भी संपर्क किया गया, जो कि उन दिनों फिल्म लैला मजनू की शूटिंग राजस्थान में कर रहे थे। जब फोन पर उन्हें मनमोहन देसाई ने अकबर की भूमिका ऑफर की तो फोन लाइन में खराबी के कारण ऋषि कपूर उनकी बात ठीक से समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि मनमोहन देसाई उन्हें बादशाह अकबर की भूमिका ऑफर कर रहे हैं, अतः उन्होंने फोन पर ही इस ऑफर को मना कर दिया। फोन लाइन में खराबी के कारण उधर मनमोहन देसाई भी ऋषि कपूर की बात अच्छी तरह से सुन नहीं पाए। खैर, जब शूटिंग के बाद वो बम्बई वापस आए तो सारी बातें साफ हो पाई कि इस किरदार का नाम केवल अकबर है। इस पर ऋषि कपूर ने हंसते हुए मनमोहन देसाई को बताया कि वो इस फिल्म को इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह बादशाह अकबर की भूमिका है और वो इस भूमिका के लिए काफी युवा है। साथ ही वो ऐसी भूमिका को तो भूलकर भी नहीं करना चाहेंगे जिसे उनके दादाजी ने अमर कर दिया हो। गौरतलब है कि इससे पहले साल 1960 की फिल्म मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर ने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। खैर, इस दौरान फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी और एक दिन विनोद खन्ना ने मनमोहन देसाई से कहा कि फिल्म में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अपोजिट नायिकाओं को रखा गया है, पर मेरे अपोजिट कोई भी नायिका क्यों नहीं है। इस पर मनमोहन देसाई ने उन्हें समझाया कि आपकी भूमिका फिल्म में काफी गंभीरता लिए हुए है, अतः आपके अपोजिट किसी नायिका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन विनोद खन्ना जिद पर अड़ गए और बात फिल्म छोड़ने तक भी आ गई। अंत में मनमोहन देसाई को विनोद खन्ना के अपोजिट एक नायिका की जगह बनानी पड़ी तथा उन्हीं के सलाह पर शबाना आजमी को लिया गया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बेहद ही दिलचस्प घटना तब घटी जब एक दिन एक ही स्टूडियो के अलग अलग फ्लोर्स पर मनमोहन देसाई की दो फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। एक पर इसी फिल्म में दिखाए गए अमिताभ का आईना वाला दृश्य शूट होना था तथा दूसरे पर फिल्म परवरिश की क्लाइमेक्स शूट की जानी थी। ऐसे में मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को कहा कि आप आईने वाले दृश्य का रिहर्सल करो, मैं परवरिश की सेट का जायजा लेकर आता हूँ। इस सीन की शूटिंग के बाद उसका क्लाइमेक्स शूट करेंगे। ऐसे में जब मनमोहन देसाई परवरिश के सेट से वापस लौटे तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि अमिताभ बच्चन फिल्म के एक असिस्टेंट के साथ मिलकर आने वाले दृश्य की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। जब मनमोहन देसाई ने उस दृश्य को देखा तो खुशी से उछल पड़े। उस दृश्य में सचमुच अमिताभ बच्चन ने कमाल का अभिनय किया था। यह देखकर मनमोहन देसाई ने भावुक होकर अमिताभ बच्चन से कहा कि भले ही तुम मुझे भविष्य में छोड़ देना, पर मैं तुम्हें ता जिंदगी अपनी फिल्मों का हीरो बनाऊंगा। इस तरह से फिल्म बनकर तैयार हुई, पर न जाने क्यों मनमोहन देसाई को यह बार बार महसूस हो रहा था कि फिल्म बुरी तरह से पिटने वाली है। इन्हीं सब बातों को सोचकर फिल्म के रिलीज वाले दिन उन्हें काफी बुखार आ गया और वो घर से बाहर नहीं निकले। शाम को जब पता चला कि फिल्म हर शो में हाउसफुल जा रही है तो उन्हें खुशी का ठिकाना न रहा और इसी खुशी में उनकी तबीयत भी ठीक हो गई और उनका बुखार भी उतर गया। तो ये थी साल 1977 की ब्लॉकबस्टर फिल्म अमर अकबर एंथोनी के बनने की पूरी कहानी। यहाँ आपको बताते चले कि कल ही हमने फिल्म रोटी कपड़ा और मकान पर ऐसा ही एक दिलचस्प वीडियो लाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। बहरहाल आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप अपनी अन्य किसी पसंदीदा फिल्म पर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर सूचित करें। धन्यवाद।